खंडवा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान की खंडवा में एक बार फिर से जबान फिसली है। दरअसल जो सांसद नंद कुमार सिंह चौहान हैं वे खंडवा के भाजपा कार्यालय में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। संबोधन के दौरान वो इतने अभिभूत हो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि किस तरह से संबोधित करना है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ जो हैं उनको उन्होंने आतंकवादी तक करार दे दिया कि कमलनाथ एक आतंकवाद का हिस्सा हैं। उन्होंने जिस तरह से मध्य प्रदेश में आतंकवाद मचा रखा था, आतंकवाद से मुक्ति मिली है। दरअसल परमजीत सिंह नारंग जो कांग्रेस के नेता हैं, वो उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ करके भाजपा का दामन थामा था। वो मिलने आए नंद कुमार सिंह चौहान से, उनसे मुखातिब वो जनता को करवा रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को करवा रहे थे। मुखातिब होने के दौरान वो इतने अभिभूत हो गए कि उनको कहना पड़ा कि ये जिस तरह से इन कांग्रेस को छोड़ करके यहाँ आए हैं तो एक आतंकवादी से मुक्ति मिली है मध्य प्रदेश को। सुनिए क्या कहा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने। और आतंकवादी कमलनाथ का जो सफाया किया है श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ आए हुए विधायकों ने हमारे परिवार में जुड़े, वो हमारे परिवार में अपना घर फूंक दिया, आग लगा दी अपने घर को। और ये भाई लोग हैं हमारे, अब हम इस घर में रहेंगे। इस भाव के साथ आए तो अपने घर में उनकी शान बढ़ाना है, उनका मर्तबा बढ़ाना है। इनके आने से हमारी ताकत बढ़ी है। देख भाई सेवादार भाई नेता अपने साथ जुड़े। आजकल कौन किसके लिए छोड़ता है? क्यों? छोड़ने के पीछे की भी कहानी है। छोड़ने के पीछे की कहानी है। नारायण पटेल को 15 महीने में पाटू भैया कमलनाथ की सरकार ने एक भी विकास का काम नहीं किया, नॉट ए सिंगल। अब वो बड़ी बड़ी बातें करके चुनाव जीत गए। 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। अपने कमलनाथ जी को आतंकवादी बताया, वाकई उन्होंने प्रदेश में आतंक मचा रखा था। निश्चित रूप से खंडवा गवाह है, आप गवाह हो। आप बताओ मत बताओ, अब बताने का आपके पास में बहुत मसाला है। ये मेरा बीजेपी कार्यालय तोड़ने के लिए आ गए थे। जब ये कार्यालय हरीश कोटवाले को यहाँ खड़े रहना पड़ा था। मानदाता में धावा तोड़ दिया था। हमारे पाटू भैया यहाँ पर कई लोगों के मकान अतिक्रमण के नाम पर हटवाए जा रहे थे। बड़े बड़े मकान तोड़ दिए खुन्नस में, दुश्मनियां निकालने। तो ये प्रक्रिया ठीक थोड़ी है। जब आपातकाल लगा था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, जब भी यही हुआ था। इसलिए मैंने उनके काल को आतंकवादी काल कहा था। छोटे छोटे कर्मचारियों के तबादले करा दिए थे कि ये बीजेपी को वोट देता है, इसका बाप। बेचारी वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बाप का क्या कसूर है? लोकतंत्र में वोट देना कोई पाप है? अपने पसंद के पार्टी को मतदान करना कोई गुनाह है? ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के सताए गए लोग, और उसी की सजा उनको मिली है। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग क्यों छोड़ के आए कांग्रेस पार्टी? उनको मान सम्मान नहीं था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि भाई जो जनता से वादे किए वो पूरे करो, आखिर जनता को मुंह दिखाना है। कई बार कहने पर भी जब नहीं हुआ तो ज्योतिरादित्य जी ने कहा था कि यदि आप वादे पूरे नहीं करेंगे तो फिर मेरे को सड़क पर आना पड़ेगा। तो कमलनाथ ने घमंड में कह दिया था कि सड़क पे आना है तो आ जाए ज्योतिरादित्य। ज्योतिरादित्य सड़क पे तो नहीं आए, कमलनाथ सरकार को सड़क पे ला दिया। अभी उपचुनाव हो रहे हैं।